अगर आपको इस तरीके का ड्रेस सिलना नहीं आता है, कुर्ती सिलनी नहीं आती है या सूट सिलना नहीं आता, तो प्लीज़ उसके लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को एंड तक देखा करें। हम अपनी वीडियो में इस तरीके का कपड़ा कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो होने वाली है अनारकली फ्रॉक की। तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही इजी मेथड बताए होते हैं जो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कपड़ा हम कटिंग कर रहे हैं अनारकली, और ये जो कपड़ा बन रहा है वो 2.5-3 साल बच्ची के लिए है। तो गाइज़, अगर आप अपने लिए भी कटिंग करते हैं तो सेम मेथड अप्लाई होता है आपके भी फैब्रिक पर। तो ये कपड़ा जो है, जैसे कि आपने मूवीज़ में और ड्रामाज़ में देखे होंगे कि बड़े बड़ी जो रानियाँ होती थी वो अनारकली ड्रेस ही पहनती थी। तो उसी तरीके से हम इसका जो है अनारकली कट ही करेंगे। तो वैसे तो ये बहुत ही इजी मेथड होता है, बहुत ही इजी तरीके से कटिंग हो जाती है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिया है 1.5 मीटर फैब्रिक, और ये फैब्रिक है रेयॉन का। तो इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इंची टेप के साथ हम इसको मेज़रमेंट करेंगे। तो हमें चाहिए 15 इंच का सिर्फ घेरा चाहिए, उसकी लेंथ 15 इंच होनी चाहिए। तो 15 इंच बनी हुई हमारी होगी। तो हम इसमें लेंगे 3 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि लास्ट में आके इसका नोक जो निकलता है वो कमर के लिए कटिंग होता है, वो 3 इंच हमारा माइनस हो जाता है, मतलब कटिंग होकर निकल जाता है। तो इस वजह से इसको आपने 3 इंच ज़्यादा लेना है। अगर आप बच्चे के लिए ले रहे हैं तो 3 इंच ज़्यादा ले सकते हैं, अगर अपने लिए ले रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 इंच तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 18 इंच ले लिया, और 18 इंच लेने के बाद हम कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। अगर आप अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं तो कुछ इसी तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, मैंने 18 इंच ले लिया है। मेरे ख्याल से ये 1-2 इंच एक्स्ट्रा भी है तो वो कटिंग होके निकल जाएगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा कटिंग करना चाहती हैं, ज़्यादा लेंथ चाहिए आपको, तो आप ज़्यादा भी ले सकती हैं, 2 इंच 3 इंच ज़्यादा ले सकती हैं। लेकिन 2.5-3 साल बच्चे के लिए ये जो मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ ये इनफ होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ले लिया है। अब इसको हम एक और फोल्ड करेंगे, मतलब फुल ऑफ 4 फोल्ड होना चाहिए इसमें। ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक आयताकार मैंने कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, चारों कपड़ा एक में है, और आप देख सकती हैं एक तरफ से बंद साइड है हमारा, ऊपर की तरफ वाला बंद साइड है, नीचे से ओपन साइड है, और इसके जो साइड वाला हिस्सा है एक ओपन है और एक बंद साइड है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है कपड़े को। और अब इसमें करेंगे हम मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट हम, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि 18 इंच पर ही हम निशान लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए, 18 इंच मैंने ले लिया है और अब हम निशान लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम चारों तरफ से 18-18 इंच पर ही हमने निशान लगाना स्टार्ट कर दिया है, और इस तरीके से हम चारों तरफ निशान लगा लेंगे। जो स्पेस बच रहा है हम उसमें भी निशान लगा लेंगे, और पूरी तरीके से हमारा निशान लग चुका है। इस तरीके से हम थोड़ा सा और कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा कटिंग के लिए। तो अब हम चलेंगे इस पर कटिंग करने के लिए। ये देखिए, 18 इंच पूरा है हमारा, और 3 इंच यानी मैं ऊपर से माइनस कर रही हूँ, तो ये 15 इंच हमारा आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, और इसको हम ओपन करके दिखा देंगे कि पूरा गोला आया हुआ है हमारा ये फैब्रिक।
यहाँ से कटिंग होगा ये गोला। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से बराबर से ही फोल्ड करके वापस से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप अभी कटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं, और अगर बाद में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने रख दिया है, मतलब इसको बराबर करके, और हमें बाद में ही कटिंग करनी है तो इस वजह से हम इसको हटाएंगे। तो इसको बराबर करके हम रख देंगे कि जब कटिंग करनी होगी तो हम कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उसको हम ले लेंगे और अनारकली इसका ब्लाउज़ कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक फ़ोल्ड कर रहे हैं। ये मेरा डबल फोल्ड हो गया है, और उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने कर लिया है डबल फोल्ड, मतलब 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद ऊपर का जो साइड है वो थोड़ा सा छोटा और बड़ा हो रहा है, तो उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो पटरी की सहायता से हम इसको कर लेंगे बराबर। ये हमारा कपड़ा हो चुका है बिल्कुल बराबर, और अब हम निशान लगा लेंगे। ये हम लगा रहे हैं 2.5 इंच पे निशान, जो कि हम लगाते हैं इस पे 2 इंच पे। तो 2.5 इंच मैंने सिर्फ लिया हुआ है, कटिंग हमारी बाद में होगी। तो इसका मेज़रमेंट हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे और फुल ऑफ नहीं करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं छोटे बच्चों के लिए हम 3.5 इंच शोल्डर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम 4 इंच ले लेंगे। तो 4 इंच शोल्डर हो गया है, और हम यहाँ भी 4.5 इंच आर्म होल लेते हैं, लेकिन हम यहाँ 5 इंच ले रहे हैं। मतलब थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, क्योंकि इसको कटिंग करने के बाद वापस से हमने फिटिंग और स्टिचिंग की कटिंग लास्ट में करनी होगी। तो इस वजह से हमने सिर्फ इसी तरीके से कटिंग किया हुआ है। तो ये देखें बराबर हो चुका है। और अब क्योंकि हमें 8 इंच चाहिए, और इस वजह से हम 9.5 इंच या 10 इंच के करीब में ये देखें हम इसका ब्लाउज़ ले लेंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया है, और लगाने के बाद इसकी कटिंग भी हम कर लेंगे फुल ऑन। ये हमने हटा दिया है कपड़े को, और इसमें अब हम बना लेंगे आर्म होल। आर्म होल की कटिंग कर लिया है मैंने, और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। इसको कर लेंगे हम ओपन, और ये एक बंद साइड था उसको हम कर लेंगे ओपन। तो गाइज़ हम इस पे 2x पे दिखा देंगे आपको। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ले लिया है 3 इंच। 3 इंच लेने के बाद हमने कुछ इस तरीके से अनारकली शेप दे दिया है। शेप देने के बाद अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। जिस तरीके से मैंने शेप दिया उस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये एक जो फ्रंट वाला पार्ट था उसको हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये जो फैब्रिक हमारा और बचा हुआ था उसको हम ले लेंगे, और इस तरीके से हम इसको रखेंगे। रख के हमें मेज़रमेंट करना है आगे का क्या प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, वापस से जिस तरह से इसका कटिंग है उसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे उसी कपड़े को रख के। तो ये देखिए इस तरीके से निशान हमने लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब हम कर लेंगे इसकी भी कटिंग। ये देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही ईज़िली तरीके से इसका शेप आ गया है, और अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है, और ऊपर की तरफ ये जो बैक पार्ट है
अब इसकी हम सही वाली कटिंग कर लेंगे। तो इसको जो है हम ले लेंगे 2 इंच नेक का और 3.5 इंच इसके शोल्डर का, और मोल इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और लगाने के बाद 6 इंच मैं इसको ले लूँगी और 1.5 इंच मैं इसके कटिंग के लिए, 5 इंच हम नीचे ले लेंगे और 1.5 इंच कटिंग के लिए, और 2 निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से मैंने निशान लगाया है। ये हमारी सही वाली कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम रख लेंगे बराबर, और बराबर रखने के बाद मेरा एक शोल्डर इसमें ज़्यादा लग रहा है तो ऊपर से जो निशान लगा हुआ था उसमें कटिंग कर लेंगे, और ये बिल्कुल बराबर हो गया है। और बराबर होने के बाद अब इसको जो बैक वाला पार्ट था उसको भी हम इसके ऊपर ही रख के कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब जो बैक वाला पार्ट था उसको हम इस तरीके से ऊपर रख लेंगे। रखने के बाद इसको हम कर लेंगे बराबर, और जो हमारा साइड से कपड़ा जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसकी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और बराबर से कटिंग हमारी इसकी ब्लाउज़ की हो चुकी है, बिल्कुल अनारकली कट। इसकी स्टिचिंग की वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो इसको कर लेंगे हम साइड में। और अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे, और इस तरीके से हम कर लेंगे वापस से कपड़े को बराबर, और इसको एक और फोल्ड कर लेंगे, मतलब 4 फोल्ड हम इसको कर लेंगे इस तरीके से। दस इंच हम ले लेंगे क्योंकि छोटा उसका हाथ छोटा है, तो उसी वजह से हम इसको उसी तरह से हम छोटा ही आकार देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इस तरीके से आस्तीन की मेज़रमेंट मैंने कर ली है, और उसकी डिज़ाइन भी मैंने दे दी है। मैं कर लूँगी अब इसकी कटिंग। अगर आप इसमें प्रिंसेस भी देना लुक चाहते हैं तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। और प्रिंसेस लुक स्लीव का मैंने आपको मेज़रमेंट और इसकी स्टिचिंग वगैरह मैंने आपको पहले भी बताई है दूसरे वीडियो में, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो गाइस हमारे स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है, इनफैक्ट हमारे सारे कपड़े की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारे ब्लाउज़ का कटिंग है, अनारकली कट, और हमारी आस्तीन अभी मैंने काटी है, और इसका जो घेरा है वो मैंने स्टार्टिंग में ही कटिंग कर लिया था। तो गाइस हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम आपको इसके स्टिचिंग की वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए, ये घेरा है और ये सारी कटिंग हमारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ और देखते हैं स्टिचिंग में हम किस तरीके से स्टिचिंग करते हैं और क्या लुक देते हैं स्टिचिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टिचिंग करना। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा जो अनारकली लुक मैंने दिया हुआ है,
तो इसको अब हम इस तरीके से निकालते हैं और निकालने के बाद इसको हम वापस से फिट करेंगे। इस तरीके से रख लेंगे एक, और दूसरा वाला पल्ला हम कुछ इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए ऐसा हो गया है। और अब हमें करना क्या है कि इसका जो ऊपर वाला ये वाला पोर्शंस है, ये वाला, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसको भी यहाँ तक पूरा फोल्ड कर लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये सारा फोल्ड करने के बाद का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या होता है। ये मैंने सिलाई कर ली है, ये देखें। ये सिलाई करने के बाद अब इसको बराबर कर लेंगे हम, बिल्कुल बराबर करने के बाद यहाँ हम सिलाई कर लेंगे। और यहाँ सिलाई करने के बाद हम ये कुछ इस तरीके का मैंने लेस लिया हुआ है, तो इस लेस को हम इस तरीके से लगाएंगे, ये देखें। और यहाँ तक हमारा आ रहा है, तो सबसे पहले हम ये यहाँ से उठाएंगे। उठाने के बाद यहाँ तक लगा लेंगे, यहाँ तक लगा लेंगे और इसको कट करके फिर उसके बाद हम फिर इसी लेस को इस तरीके से लगाएंगे। और ये पूरा जो लाइन है, ये लाइन, इसको हम इस तरीके से कवर कर लेंगे, इस तरीके से। तो गाइस ये देखें, इस तरीके से मैंने लेस लगा ली है, जैसे कि मैंने आपको कहा था लगाने के लिए। ये मैंने हाफ़ लगाई है, जहाँ तक मुझे लगानी चाहिए थी, इसको मैंने फुल लगा ली है। और लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल भी इसके ऊपर से ही हमें। तो गाइस इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है हमारा। तो अब हम इसकी जो बैक वाला पार्ट है, इसको हम इस तरीके से अब रखेंगे। और रखने के बाद इसको हम देखेंगे कि कितना है। 2 इंच पे हमें इसकी कटिंग करनी है, तो नेक की कटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो गाइस इस तरीके से मैंने नेक की कटिंग कर ली है, ये देखें। और ये नेक की कटिंग करते ही जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, जिसको मैंने अभी स्टिच किया हुआ है, इसको हम इस तरीके से रख लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ से सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो आगे का छूट रहा है, इस पर मैंने पट्टी लगाना है। तो इस तरीके से जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, करने के बाद मैंने और ये पट्टी, ये देखिए, ये मैंने और ये पट्टी, ये देखिए कितना स्ट्रेचेबल है, इसको निकाला है। और इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरीके से रखते हुए सिलाई कर लेंगे, पूरा गोला सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसको हम अंदर की तरफ पलट के फिर से सिलाई कर लेंगे। तो गाइज़ ये देखिए, इस तरीके से मैंने पट्टी लगा दी है। और ये मैंने शोल्डर भी जॉइन कर दिया है। शोल्डर जॉइन करने के बाद ये है हमारी स्लिप, तो इसको मैंने डन कर लिया है। और अब स्लिप की बारी है, तो इसको हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई कर लेंगे, इसमें भी और इसमें भी। सिलाई करने के बाद अब हम इसमें जॉइन कर लेंगे, ये इस तरीके से रख के हम जॉइन कर लेंगे पूरा। इस साइड में भी कर लेंगे और इस साइड में भी जॉइन कर लेंगे। तो जॉइन करके हम दिखाते हैं आपको, ठीक। तो गाइज़ ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने इसे जॉइन कर लिया है। और ये स्लीव भी मैंने जॉइन कर लिया है। अब इसको हमने इस तरीके से बराबर करना है। ये इस तरीके से बराबर करने के बाद जो हमारी फिटिंग का निशान है, ये देखिए, ये हमारी फिटिंग का निशान है। इस तरीके से इधर भी सिलाई कर लेंगे, इस तरीके से इस साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो गाइज़ इस तरीके से मैंने इसको फिटिंग कर लिया है, देख लिया। साइड में ये मैंने सिलाई लगाया हुआ है। और अब इसको हम कर लेंगे सीधा। कुछ इस तरीके का लुक हमने सीधा किया, तो कुछ इस तरीके का लुक आया हुआ है। और ये हमारा फुल ऑफ डन हो चुका है। अब हमें घेरे की बारी है। तो गाइज़ ये मैंने घेरा ले लिया है और आप देख सकते हैं इसमें मैंने कटिंग भी कर लिया है कमर के लिए। और ये देखिए, कमर के लिए मैंने कटिंग कर लिया है। और इसको अब हम मेज़रमेंट करके देखेंगे कि ये हमारा कमर आता है या नहीं। तो ये देखिए, थोड़ा सा है, थोड़ा सा मैंने कटिंग करके इसको फिक्स कर लेना है। तो गाइस ये मैंने हल्की सी और कटिंग कर ली है।
और इसको हम बराबर करके वापस से चेक कर लेंगे कि हमारा फिक्स है या नहीं। ये देखिए एकदम बराबर आ रहा है। अब इसको हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर लिया है, ये देखिए। और इसको अब हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से हमारा फ्रॉक का लुक आया हुआ है। और अब ये जो नीचे का हमारा बचा हुआ है, इसको हम इस तरीके से सिर्फ फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद ये जो लेसेस हैं इसको भी नीचे हमने लगाना है। तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और इस लेस को ऊपर की तरफ ऐसे लगाते हुए चले आएंगे। तो पूरे गोल में हमें इस तरीके का प्रोसेस कर लेना है। तो गाइस कुछ इस तरीके का लुक आया हुआ है। ये देखें लेस में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें कितना प्यारा लुक आया हुआ है। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाएं और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।